नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 25 अप्रैल के देश भर के मौसम की। फिलहाल सैटेलाइट तस्वीरों में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से सिस्टम बने हुए हैं जिनकी वजह से भारत में इस समय प्री मानसून की वर्षा बढ़ रही है या आने वाले दिनों में बढ़ने की जिसकी संभावना है। दरअसल दो ट्रफ बनी है जो बहुत अहम रोल प्ले कर रही हैं। एक तो मध्य प्रदेश के ऊपर से लेकर तमिलनाडु के बीच में, और एक ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच में। तो लगभग आप ये समझ सकते हैं कि इस तरह से एक ट्रफ है। ट्रफ के पूरब में बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं, पश्चिम में अरब सागर का मॉइस्चर है, और इसके साथ साथ राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन है, मध्य प्रदेश के ऊपर सर्कुलेशन है, तमिलनाडु के ऊपर सर्कुलेशन है, और यहाँ बांग्लादेश के ऊपर एक सर्कुलेशन है। तो इन सभी मौसमी सिस्टमों के साथ साथ एक WD भी है उत्तर भारत में जो आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगला WD 26 अप्रैल तक उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंच जाएगा। तो ये कई सारे मौसमी सिस्टम इस समय बने हुए हैं जिनका इम्पैक्ट भारत के तमाम राज्यों पर, तमाम शहरों, जिलों पर अभी देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में भी इन सिस्टमों का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा, और जो आगामी WD है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा इंटेंस सिस्टम होगा। तो इसके चलते जो कड़ी जुड़ेगी उत्तर से लेकर मध्य तक, और मध्य से लेकर दक्षिण तक, और साथ ही साथ पश्चिम से लेकर पूरब तक, उसके कारण अनुमान यह है कि एंटायर इंडिया में क्लाउडिंग बढ़ेगी, समग्र भारत में बादल बढ़ेंगे, और समग्र भारत में बारिश की संभावना भी बढ़ेगी। और ये होगा अप्रैल के आखिर में, मई के शुरुआत में। फिलहाल अगले 24 घंटों में कहां पर बारिश की संभावना है, यानी 25 अप्रैल को वो कौन से राज्य हो सकते हैं जहां पर बारिश होगी और कहां पर गर्मी का प्रभाव बना रहेगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। बादल यहां पर भी रहेंगे। बादल लगभग 10 बजे से 9 बजे से राजस्थान के ऊपर सुबह के समय भी रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे बादलों का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन प्रभाव बढ़ेगा मतलब दायरा बढ़ेगा। बादल ऐसा नहीं है कि हल्के बादल सुबह रहेंगे और उसके बाद दिन में घने बादल, ऐसा नहीं होगा। हल्के बादल ही रहेंगे राजस्थान के ऊपर, दक्षिणी हरियाणा के ऊपर और दिल्ली के ऊपर, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर, साथ ही मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर और गुजरात के भागों पर। लेकिन बारिश की जो संभावनाएं हैं उत्तर भारत में, वो पर्वतीय क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत जो ऊपरी घाटी क्षेत्र है इन भागों में है। इधर धर्मशाला और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली में है। उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ में है, जहां इस समय चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। और कुछ जगहों पर यहाँ पर जो बारिश होगी उसके साथ साथ ओले गिर सकते हैं, और बर्फबारी भी हायर रीचेस पर हो सकती है। तो उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा के लिए थोड़ा सा व्यवधान हो सकता है इस बारिश के चलते, बर्फबारी के चलते, क्योंकि तीनों पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा संभावना उत्तराखंड में ही है। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के समूचे क्षेत्रों में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा, बारिश नहीं होगी। बादल जरूर आएंगे फाजिल्का, फरीदकोट से लेकर लुधियाना, पटियाला के बीच में, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर रोहतक, करनाल तक, दिल्ली NCR तक, और अलीगढ़ से लेकर बरेली, शाहजहांपुर तक, ये वाला रीजन है। और राजस्थान में लगभग सभी जगहों पर, पश्चिमी और पूर्वी सभी जगहों पर बादल आएंगे। लेकिन यहां पर बारिश की संभावनाएं दोस्तों बहुत कम नजर आ रही हैं। अगर बारिश होती भी है तो वो बहुत आइसोलेटेड पॉकेट्स में होगी, चाहे वो जैसलमेर हो या चुरू हो या अलवर और उदयपुर हो, इसी तरह से अमृतसर हो या लुधियाना या हिसार, करनाल, रोहतक हो, अलीगढ़, आगरा, बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, इन भागों में अनुमान है कि बिल्कुल भी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन हो सकता है, क्योंकि बादल आएंगे, क्योंकि टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा रहेगा, ऐसे में हो सकता है कि कुछ एक जगहों पर धूल भरी आंधी या बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी, हल्की वर्षा रिकॉर्ड की जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत कम है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर बारिश वाले बादल रह सकते हैं। लखनऊ और सीतापुर से लेकर अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, मऊ, और साथ ही साथ चंदौली, वाराणसी, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी समेत चित्रकूट, महोबा, झांसी, ललितपुर, ये वाला जो रीजन है इन भागों में, और साथ ही साथ कानपुर में भी, हमीरपुर, महोबा में भी कुछ स्थानों पर बादल बारिश वाले पहुंच सकते हैं, और कुछ इलाकों में वर्षा रिकॉर्ड भी की जा सकती है। ये अलग बात है कि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा यहां पर भी नहीं रहने वाली है। ऊपरी क्षेत्रों में यहां पर ड्राई वेदर रहेगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में गर्जना वाले बादल पहुंचेंगे, बारिश की संभावना रहेगी, जिसमें पटना, गया, बक्सर, कैमूर, नवादा, भागलपुर, शेखपुरा, लखीसराय, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। सिमिलरली दुमका, रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका, ये जो पूरा पूरा रीजन है इन भागों में, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं हैं इस तरह से आर्द्रता लेकर के लगातार पहुंच रही हैं। तो जिस ट्रफ की चर्चा मैंने की थी कि मध्य प्रदेश से एक ट्रफ बनी हुई है और एक ट्रफ यहाँ से लेकर के उड़ीसा के बीच में बनी हुई है, तो इसके पूरब में लगातार आर्द्रता वाली हवाएं आ रही हैं, तो इस वजह से यहाँ पर संभावना बारिश की रहेगी। हाँ, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन ये काल वैसाखी के लिए काफ़ी
माफ कीजिएगा, अनुकूल मौसम है। तो ऐसे में अगर मौसम बिगड़े तो आप ये मान के चलिए कि हो सकता है आपके क्षेत्र पर काफी घने और काले बादल पहुंच सकते हैं, और इन बादलों के साथ लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की घटनाएं हो सकती हैं, और वो लाइटनिंग काफी हिंसक हो सकती है। तो लाइटनिंग से बचने के जो उपाय होते हैं उनको जरूर करें, और किसी अप्रिय स्थिति का शिकार होने से बचें। ओपन एरियाज में, खुले में काम करने से बचें। खेत में काम करने वाले किसान भाई, खेतिहर मजदूर भाई या ओपन में काम करने वाले मजदूर भाइयों से मैं यही निवेदन करूंगा कि ओपन एरियाज में उस दौरान रहने से बचें जब काफ़ी घने और मोटे बादल दिखाई दे रहे हों और तेज़ हवाएं चल रही हों। ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। यहाँ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में, खासतौर पर सिलीगुड़ी और गैंगटोक में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। अरुणाचल, असम और नागालैंड, मेघालय में बारिश की संभावना है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश के आसार बहुत कम है। पश्चिम बंगाल में बारिश हो सकती है कई जगहों पर, और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर बारिश होगी। लेकिन इंटेंसिटी पूरे भारत में अगले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा रहने वाली है महाराष्ट्र के विदर्भ के रीजन में, मराठवाड़ा में और एडजॉइनिंग तेलंगाना में। इन हिस्सों में जो बारिश होगी उसके साथ तेज हवाएं, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश होना, ओलावृष्टि होना और लाइटनिंग स्ट्राइक होना, यानी बिजली सीधे गिरना, ये होना यहाँ पर संभव है। तो यहाँ पर चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, नागपुर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर, साथ ही साथ नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली समेत तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और संभाजी नगर, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक तक बादल रहेंगे। अकोला, वर्धा, यवतमाल में भी बादल रहेंगे। यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इधर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के समूचे क्षेत्रों में, गोवा के अधिकांश इलाकों में, साथ ही गुजरात के पूर्वी रीजन, सौराष्ट्र और कच्छ में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि ये जो पूरा का पूरा रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी बादल आएंगे, और ये बादल सुबह रहेंगे, उसके बाद थोड़ा सा गैप मिलेगा। गैप के बाद दोपहर के बाद 10-11 बजे से दोपहर के समय से लेकर शाम के बीच में यहाँ पर आपको बादल दिखाई देंगे। तो ये बादल क्या करेंगे कि धूप की रोशनी को कम करेंगे और गर्मी के असर को ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। इधर दक्षिण भारत की तरफ चलें तो तेलंगाना में रामागुंडम, हैदराबाद, खम्मम समेत लगभग सभी क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ। और साथ ही साथ जो आंध्र प्रदेश का तेलंगाना, रायलसीमा रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में जो तेलंगाना से सटा हुआ और महाराष्ट्र से सटा हुआ रीजन है, गुलबर्गा, रायचूर समेत ये वाला पूर्वी क्षेत्र, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ प्री मानसून वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बेंगलुरु में बारिश हो सकती है, त्रिवेंद्रम, कोचीन में बारिश हो सकती है। चेन्नई में अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन चेन्नई और पुदुचेरी में लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। बाकी इंटीरियर तमिलनाडु और केरल के इंटीरियर पोर्शन में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर धीरे धीरे गतिविधियां बढ़ेंगी, क्योंकि अब यही रीजन है जो सबसे पहले भारत में मानसून का वेलकम करता है। हालांकि भारत में मानसून के आने की घोषणा तब होती है जब मानसून यहाँ केरल के दरवाजे पर, केरल की दहलीज पर दस्तक दे देता है। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।